तो ये JNK पॉपुलर पर्सनैलिटी ऑफ JNK सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, फिर पार्ट नंबर 2 पे, ताकि आपको सिमेट्रिक वाली चीज़ों को समझ आ सके। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में भी कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 पढ़ा हुआ है तो आपने ये बताना है कि थर्ड चेयरमैन कौन था इसरो का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देता हूँ मैं। एक सतीश धवन, ठीक है, प्रेमचंद महाजन। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड चेयरमैन बताना इसरो का। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थर्ड चेयरमैन ऑफ इसरो, जो कि वो बंदे भी श्रीनगर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उसके बाद बाद में वो साइंटिस्ट बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए मैंने, सतीश धवन या दूसरे प्रेमचंद महाजन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे महबूबा मुफ्ती के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट CM और लास्ट वुमेन CM थी ईस्ट वाली JNK स्टेट की। ईस्ट वाली क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारी JNK स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो गई है। तो आपको ये याद रखना ये स्टेट यूटी में कब कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 370 की एप्लीकेशन हुई तो कब हुई थी? तो एक 5 अगस्त है डेट याद रखने वाली, एक 6 अगस्त है। 6 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पास हुआ था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और 6 अगस्त को लोकसभा में, और 5 अगस्त को कहाँ, 5 अगस्त को कब इसमें पास हुआ था? राज्यसभा में। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट गवर्नर कौन था JNK स्टेट का? लास्ट गवर्नर कौन था ईस्ट वाली JNK स्टेट का? ठीक है, लास्ट गवर्नर, तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर LG, फर्स्ट LG कौन थे JNK स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो वो थे GC मुर्मू। ठीक है, GC मुर्मू। ठीक है, तो अभी जो GC मुर्मू है अभी कौन से पोस्ट पे हैं? तो मुर्मू MURMU, ये अभी करंट CAG है। CAG तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखनी, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताई ये भी आपको याद रखना है, और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं महबूबा मुफ्ती के बारे में बात कर रही है। ये फर्स्ट और लास्ट CM थी ईस्ट वाली JNK स्टेट की। उसके बाद और ये प्रेसिडेंट है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की। ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की। इसका फाउंडर कौन थे? ये इनके फादर थे, क्या नाम था उसका? मेरे को मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद PDP के फाउंडर थे। PDP के कौन फाउंडर थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है, उसके बाद ये कोई पूछ लेगा अपनी पार्टी जो अभी बनी है, अपनी पार्टी इनका नाम था सैयद बुखारी, पता नहीं ऐसे कुछ, सैयद बुखारी नाम है इनका, सैयद बुखारी, ये इतना मेरे को पता है। ठीक है, अपनी पार्टी कौन? सैयद बुखारी। और जो क्या कहते हैं PDP के फाउंडर कौन थे? वो थे क्या कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। और डोगरा स्वाभिमान संगठन, ये जम्मू की पार्टी है। डोगरा स्वाभिमान संगठन। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है चौधरी लाल सिंह। ठीक है, ये पहले क्या कहते हैं बीजेपी में थे। तो उसके बाद साइना का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये उन्होंने अलग पार्टी बना दी थी। ठीक है, बीजेपी ने उनको क्या कहते हैं बाहर कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह, ये फाउंडर थे डोगरा डायनेस्टी के। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर
के नाम से आपको याद रखना कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह, और फर्स्ट महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK, ठीक है, JNK के प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। उसके बाद हरि सिंह लास्ट रूलर थे इसके, ठीक है। मुझे आपको पता होगा हरि सिंह के साथ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने साइन किया था, साइन करा था इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये लास्ट रूलर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और ओपन प्लेसेस फॉर वर्शिप टू लोअर कास्ट थे उनको भी जो मंदिरों में पूजा करने का राइट दिया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने महाराजा हरि सिंह ने। उसके बाद दीनबंधु शर्मा, ये कौन थे, इंडियन राइटर थे जो JNK स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनको राइटिंग में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये दीनबंधु कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, राइटर थे ये, ठीक है। मील पत्थर इनकी कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज की, ठीक है। मील पत्थर एक कलेक्शन थी इनकी किसकी, शॉर्ट स्टोरीज की, ठीक है। उसके बाद इनको साहित्य इनको मील पत्थर की जो बुक इन्होंने लिखी थी शॉर्ट स्टोरी के लिए उनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी थे वो थे, उनको शेर कश्मीर के नाम से नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु इज़ नोन एज शेर कश्मीर, तो शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। पहले ये PM थे क्योंकि हमारी जो JNK स्टेट की पहले उनका अलग ही PM होता था, ठीक है। तो उसके बाद ये PM भी थे, और ये आपको ये याद रखना है, ये शेर कश्मीर किसको कहता था, शेख अब्दुल्ला को, जो कि फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, ठीक है। उसके बाद अनुपम खेर, ये आपको नाम तो पता होगा ये इनका, ठीक है। अनुपम खेर भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, ठीक है। अभी जो रिसेंटली मूवी आई है द कश्मीरी फाइल, उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने एक्टिंग स्किल दिखाई है अपनी। उसके बाद इनकी बायोग्राफी कौन सी थी, लाइफ लेसन टॉट मी अनलोइंगली, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेसन लाइफ टॉट मी की बुक किसने लिखी थी, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये बायोग्राफी थी इसकी अनुपम खेर जी की, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला था 2004 में और पद्म भूषण मिला 2016 में, ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर्ट्स एंड सिनेमा, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अतुल्ला आगा शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने देखे एग्ज़ाम में आया हुआ, ठीक है। उसके बाद गुलाम रसूल संतोष, ये एक कश्मीरी पेंटर थे, ठीक है। गुलाम रसूल संतोष ये क्या थे, कश्मीरी पेंटर थे, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद, ये तो आपको पता होगा, ये हमारे CM भी रह चुके हैं, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते थे, डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, कौन से तहसील से, गंदो एक जगह है वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आज उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद कब CM अपॉइंट हुए थे, तो 2005 में, ये याद रखना, ठीक है। प्रेमनाथ डोगरा को शेर डुगर कहा जाता है, ठीक है। और शेर कश्मीर किसको कहता है, शेख अब्दुल्ला को, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है, शेर डुगर किसको कहता है, शेर डुगर प्रेमनाथ डोगरा को, और शेर कश्मीर अब शेख अब्दुल्ला को, और फादर ऑफ डोगरी को रामनाथ शास्त्री को, ठीक है। गुलाम नबी ख्याल, ये एक रिसर्चर भी थे, ठीक है, क्रिटिक भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। इनको याद रखना, ये तीनों एक पोइट भी थे, राइटर भी थे, रिसर्चर भी थे, क्रिटिक भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है रामनाथ शास्त्री, ठीक है। उसके बाद भजन सुपोरी, ये क्या थे, इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, ठीक है। इनको अवार्ड मिला था 67th रिपब्लिक डे पे, ठीक है, 2016 में, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला था, JNK स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है JNK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भजन सुपोरी को मिला था, कब मिला था, तो आपको ये याद रखना 2016 में, ठीक है। वेद राही क्या थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी वीर सावरकर, ठीक है। इनको गुलिस्तान, ये एक पॉपुलर शो था जिसके ये डायरेक्टर थे, गुलिस्तान गुलफाम, ठीक है।
ये किसके बेटे थे? लाला मुल्क राज सरफराज, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर था, फर्स्ट JNK न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किसके बेटे थे? लाला मुल्क राज सरफराज, जो कि फर्स्ट JNK पब्लिश न्यूज़पेपर चलाते थे। कौन सा? रणबीर। ठीक है, उसके बाद आले डोगरी, ये इनकी नोवेल के लिए, आले डोगरी इनकी नोवेल के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। ठीक है, कौन सा? कौन थे? वेद राही क्या थे? फिल्म डायरेक्टर थे, इनको वीर सावरकर के लिए ये मूवी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद इनको इन्होंने एक और शो डायरेक्ट किया था, गुलशन गुलफाम। ठीक है, और ये बेटे किसके थे? मुल्क राज सरफराज के थे, जो कि जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट न्यूज़पेपर JNK न्यूज़पेपर पब्लिश करा था, जिसका नाम क्या था? रणबीर। ठीक है, उसके बाद आले डोगरी नोवेल ये था, इसके लिए आले डोगरी नोवेल के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद जस्टिस TS ठाकुर, ये क्या थे? 43rd चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये किसके बेटे थे? देवीदास ठाकुर के थे, जो कि क्या थे? फॉर्मर गवर्नर थे असम के। ठीक है, और लीडिंग एडवोकेट, और लेटर उसके बाद क्या बन गए थे? जज, JNK हाई कोर्ट के जज बन गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना TS ठाकुर के बारे में। ये क्या थे? 43rd चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो कि उसके बाद किसके बेटे थे? श्री देवीदास ठाकुर के बेटे थे, जो कि एडवोकेट थे पहले। उसके बाद जो वो जज बने थे सुप्रीम JNK हाई कोर्ट के। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, ये फेमस संतूर प्लेयर थे। ठीक है, ऐसे याद रखना, फेमस संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? संतूर से। ठीक है, उसके बाद करण सिंह, ये किसके बेटे थे? महाराजा हरि सिंह के बेटे थे, लास्ट रूलर। ठीक है, और यंगेस्ट एवर मिनिस्टर थे, जिन्होंने किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, आपको मैंने बता दिया, PDP के फाउंडर थे। ठीक है, उसके बाद रियाज पंजाबी, ये क्या कौन थे? फॉर्मर वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। ठीक है, इनको मेमोरियल अवार्ड मिला था 2009 को में और 2011 में। ठीक है, तो आपको याद आता है रियाज पंजाबी क्या थे? फॉर्मर BC थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। ठीक है, तो इमरान मलिक के बारे में आपको याद रखना, ये इनको जम्मू एक्सप्रेस का नाम जाना जाता है। और ये कहाँ से? जम्मू से कहाँ से? गुजरी एक ऐसी जगह है, गुजरी नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है, गुज्जर नगर ऐसे कुछ जगह है जम्मू में, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गुज्जर नगर जम्मू में है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अभी कौन सी टीम में खेल रहे हैं? वो सनराइजर हैदराबाद में खेल रहे हैं, और इनके जो फादर हैं वो फ्रूट सेलर का काम करते हैं जम्मू में। ठीक है, और एक और प्लेयर है जो जम्मू से खेल रहा है, IPL में खेल रहे हैं, वो अब्दुल समद। ये सनराइजर हैदराबाद में, दोनों सनराइजर हैदराबाद में खेल रहे हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कालाकोट JNK में। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलर पर्सनैलिटी वाला हो गया। उसके बाद अब मैं कोशिश करूँगा जो बाकी जैसे फेस्टिवल्स ऑफ JNK, उसके बाद कल्चर्स ऑफ JNK, जो भी इंपॉर्टेंट JNK का जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो मैं आपको इस वीक में प्रोवाइड कर दूँगा ऑलमोस्ट सारा। ठीक है, उसके बाद करंट मैथ के लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस वीक में कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मैथ्स वाला कंटेंट है वो मैं मैराथन के थ्रू में आपको कराऊँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपको मैं अलग अलग करवाऊँ, इसलिए मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो एक मैराथन में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। उसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 भी देख लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।